जीएसटी की भांति अब प्लाईवुड उद्योग में भी गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अधिसूचना भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। ऐसे में प्लाईवुड उद्योग से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली की अध्यक्षता में और प्लाई इनसाइट के बैनर तले एक ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी व उद्योग जगत के लोगों द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। वहीं सुभाष जोली ने सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि प्लाईवुड उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार की ओर से प्लाईवुड उद्योग के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का गजट की नोटिफिकेशन कर दी गई है और अगले कुछ समय तक मंत्रालय के इस अधिसूचना को प्रत्येक प्लाईवुड इंडस्ट्री में लागू भी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्लाईवुड उद्योग जगत से जुड़े लोगों द्वारा इस अधिसूचना को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस प्रकार जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों द्वारा सरकार के फैसले को थोपा गया फरमान बताया गया था, ठीक उसी प्रकार गुणवत्ता मानक अधिसूचना जारी करना भी कहीं न कहीं प्लाईवुड निर्माताओं को सरकार द्वारा लीक से हटकर लिया गया फैसला लग रहा है। दरअसल प्लाईवुड निर्माताओं का कहना है कि गुणवत्ता की जांच का कानून खाद्य पदार्थों व अन्य दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं तक सीमित रहना चाहिए था, परंतु प्लाईवुड उद्योग पर यह मानक तय करना न्याय संगत नहीं है। सरकार के इस कदम से जहां प्लाईवुड उद्योग जगत में गुणवत्ता की दृष्टि से नए आयाम स्थापित होने की संभावना है, वहीं उद्योगपतियों एवं प्लाईवुड उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार के इस कदम पर चिंता भी जाहिर की है। इसी संदर्भ में वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन की ओर से तथा प्लाई इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा की अध्यक्षता वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली द्वारा की गई। परिचर्चा में मुख्य रूप से IWSC के डायरेक्टर डॉक्टर MP सिंह एवं BIS के साइंटिस्ट प्रदीप शेखावत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। परिचर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए डॉक्टर आशीष कुमार, ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश तिवारी, JK बिहानी, अभिषेक चितलानिया, CN पांडे, SK नाथन, अशोक अग्रवाल ताजपुरिया, गजेंद्र राजपूत, मनोज गवारी, वैद्यनाथन, सुरेश बहती तथा प्रतिभा नागपाल शामिल हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली ने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लकड़ी आधारित बोर्ड गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 के माध्यम से प्लाईवुड आधारित बोर्ड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाया है और यह आदेश भारतीय मानकों का पालन करने के लिए अनिवार्य बताया गया है। सुभाष जोली ने बताया कि सरकार के इन आदेशों की अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से प्लाईवुड उद्योग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से घिरा हुआ है और ऐसे में मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए असामान्य लग रही है। परिचर्चा में बोलते हुए वक्ताओं ने बताया कि यह अधिसूचना जारी होने पर गुणवत्ता की जांच हेतु सरकार के मानकों पर खरा उतरना होगा और यदि किसी कारणवश उत्पाद का सैंपल फेल या अनमार्क हो जाता है तो उत्पाद का पूरा लॉट निरस्त करना पड़ेगा और संभवतः उद्योग बंद करने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। सुभाष जोली ने कहा कि ऐसे में प्लाईवुड उद्योग से जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार व संबंधित विभाग का आह्वान करते हुए कहा कि प्लाईवुड उद्योग से जुड़े लोग अपना काम ईमानदारी और गुणवत्ता के मानकों के आधार पर पहले से ही कर रहे हैं, इसलिए इस दिशा में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को रद्द किया जाए या इसमें सरलीकरण किया जाए। उद्योग में अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ चिंताएं हैं जो कि किसी भी नए व्यवस्था को आने पर स्वाभाविक तौर पे होती ही है। जीएसटी के समय भी कुछ इसी तरह की असमंजस और छटपटाहट थी, जिसे सरकार ने उद्योग से तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे ठीक कर लिया था। आज वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सुभाष जोली के प्रयासों से इस परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है प्लाई इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ उद्योग को जो विषय अनप्रैक्टिकल लग रहे हों उन पर खुलकर विचार विमर्श किया जा सकता है। IWSC डायरेक्टर डॉक्टर MP सिंह और BIS के साइंटिस्ट श्री प्रदीप शेखावत और श्री आशीष कुमार जी की मौजूदगी में हमारी शंकाओं का समाधान होगा
और उचित मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी आशा है।